हरिओम जी। राधे राधे। शाम मिला दे। कैसे हैं आप सब? कुशल में? कुशल ही होनी चाहिए। प्रभु की कृपा हर समय बरसनी चाहिए। कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, सत्यभामा और श्री कृष्ण भगवान की। उससे पहले मैं आपको तुलसी की महत्ता थोड़ा सा बता दूं, ताकि वो कहानी का महत्व आपको समझ में आए। तुलसा जी का पौधा जो है हर घर आंगन में होना चाहिए। दरवाजे के सामने, घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसा जी का पौधा होना चाहिए। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, घर में नेगेटिविटी नहीं आती है और ऊपरी हवा इत्यादि का प्रवेश नहीं होता है। सात्विक वातावरण बना रहता है। तुलसी जी हरि प्रिया हैं, विष्णु प्रिया हैं। तुलसा जी की तो महिमा अनंत अनंत गुना है। तुलसी का पत्ता बिना डाले भगवान कृष्ण भोग नहीं लगाते हैं। तुलसी का सेवन करने से मुंह से दुर्गंध नहीं आती है, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं, और तुलसी की परिक्रमा करने से 8 कोस की यात्रा पूरी होती है। और तो और जीते जी तो है ही इसके फायदे, लेकिन मरने समय भी, मरने के बाद भी, या मरने जब आदमी की मौत नजदीक हो तो उस समय भी उसकी जीवा पे तुलसी लगते हैं। इतनी महत्वपूर्ण है ये, इतना महत्वपूर्ण पौधा है। इसका दर्शन करने से अनंत गुना फल मिलता है। स्वर्ण दान का, अगर सुबह उठ के सबसे पहले तुलसा जी का दर्शन करो तो स्वर्ण दान का फल मिलता है। मुंह से अगर दुर्गंध आ रही है तो तुलसी का सेवन करने से दुर्गंध भी चली जाती है। और लेकिन तुलसी के पत्ते खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक औषधि का भी काम करते हैं। एक बार राधा जी ने अपनी सखी से पूछा कि भगवान के चरणों में प्रीति और भक्ति और बढ़े, मेरा उनसे जो अनंत प्रेम है वो अनंत अनंत काल तक रहे, तो उसके लिए कोई मुझे ऐसी पूजा अर्चना बताओ जिससे जग का भी कल्याण हो। तो चंद्रकला सखी का नाम था। सखी ने सोचा, ध्यान करा, तो उसने कहा कि आप जो है तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी को जल दें, उनकी परिक्रमा करें। और उन्होंने बताया किस किस चीज का जल किस किस दिन देना चाहिए, उससे क्या क्या फायदे होते हैं। दूध चढ़ाना है, गन्ने का रस है, मतलब वो जो उनके वो थे, मतलब जिस उद्देश्य को अगर कोई पाना चाहता है तो वो उस चीज से उसका पूजन करे। कार्तिक के महीने में तो तुलसी जी का बहुत महात्म्य है। तुलसी की पूजा सेवा अर्चना करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो राधा जी ने दूसरे दिन से तुलसा जी की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। कार्तिक का महीना था और उन्होंने उपवास भी रखा। वो भूमि पे शयन करती थी, पत्तल में भोजन करती थी, उपवास रखती थी, तुलसी जी की कथा करती थी, तुलसी जी के बारे में उनके नज़दीक बैठ कर के भजन कीर्तन करती थी, वहाँ ध्यान भजन करती थी। ऐसे करके उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी। जब कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो तुलसी जी स्त्री वेश में आई और उन्होंने राधा जी को गले लगा के कहा कि आज से जो है, जो भी मनुष्य मेरे नाम का उच्चारण करेगा, मेरी पूजा अर्चना करेगा, वो मेरी
साथ राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति को प्राप्त होगा। राधा जी बहुत खुश हुई। उन्होंने जग के कल्याण के लिए तुलसा जी का पूजा अर्चना की। आज भी आप अगर मथुरा वृंदावन जाते हैं तो वहाँ तुलसी वन है। निधि वन में तुलसी जी का के वृक्ष जो है वो ऐसे हैं, इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे मैंने देखे हैं, मैं गई हूँ। मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इतनी पूरी उसमें तुलसी तुलसी है चारों तरफ। इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं। वो वृक्ष लताएं ऐसी एक दूसरे से लिपटी हुई हैं जैसे सखियां जो है भगवान का आलिंगन कर रही हैं, भगवान उनके साथ अटखेलियां कर रहे हैं। निधि वन में तो कहते हैं आज भी भगवान जो है आते हैं और महाराज करते हैं। वहाँ रात्रि का कोई रुक नहीं सकता, ये सच्चाई है। हमने भी सुना है, देखा तो हमने नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ का प्रसाद अवश्य प्राप्त किया था। सुबह सुबह हम लोग दर्शन के लिए गए थे, तो वहाँ मतलब वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने एक पान दिया था जो आधा टुकड़ा था, जिसमें आधा कह रहे थे कि मतलब राधा जी ने और ठाकुर ने खाया हुआ है, भोग लगा। दातुन भी, बिस्तरों में सलवट पड़ी हुई होती है। मतलब भगवान की रासलीला का वहाँ पर जो वर्णन है वो देखने को मिलता है, और देख के लगता है, वास्तव में लगता है कि ठाकुर यहाँ आते हैं और रास करते हैं। तो जो हम कहानी बता रहे थे सत्यभामा वाली, वो कहानी में जो है तुलसा जी का वर्णन है। ये कहानी को मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो यहीं तक, बाकी कल करेंगे। राधे राधे, हरि ओम जी।